आज का हमारा विषय रहेगा संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल, कि अत्यंत समीप होने के कारण दो वर्णों में जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मेल या जोड़ना। कि जब दो वर्ण अत्यंत समीप हों और उनमें कोई विकार या अथवा क्या है कोई परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कि मान लीजिए कोई दो वर्ण, जैसे कि ये दो वर्ण अत्यंत समीप हैं, इन दो वर्णों में कोई विकार या परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर जगत में त था लेकिन त के स्थान पर न हो गए, यह विकार या परिवर्तन हुआ। इसी विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर जो है वो अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन, जो व्यंजन है वो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे स्वर है ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि। और व्यंजन क्या है? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब व्यंजन है। कहने का अर्थ क्या है? स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं व्यंजन लिखता हूँ क में अ स्वर मिला हुआ है, जबकि अ जो स्वर है वो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। तो संधि की क्या परिभाषा हुई? कि दो वर्णों के अत्यंत समीप होने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होगा, उनमें विकार या परिवर्तन जो भी हो रहा है उसे संधि कहते हैं। आगे देखते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आता है कि स्वर संधि क्या है? कि दो अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर स्वर संधि में केवल स्वरों की बात चलेगी, व्यंजन की बात नहीं करेगा ये। कि दो अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मिलने से, उदाहरण से अब स्पष्ट करते, कपि प्लस ईश। कपि में जो ई है और ईश में जो ई है, दोनों क्या है? स्वर हैं। इन दोनों स्वरों के मिलने के कारण जो परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ? ई प्लस ई क्या हो गई? दीर्घ ई हो गई। यह परिवर्तन हुआ है। तो यह कौन सी संधि है? स्वर संधि। यह कौन संधि है? स्वर संधि। कि जहां पर केवल स्वरों के मिलने से परिवर्तन हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। आगे देख लेते स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के? 8 भेद हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। लेकिन इनमें 5 भेद प्रमुख हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद इसके प्रमुख भेद हैं। पूर्व रूप संधि, पर रूप और प्रकृति भाव संधि को भी वैसे कर लिया जाता है, लेकिन 5 भेद हैं मुख्य। ये मुख्य भेद हैं। आगे सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। क्या कहते हैं दीर्घ संधि? कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री इन स्वरों के पश्चात इनके समान स्वर आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो
जाता है। क्या कहती है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ इन स्वरों के पश्चात क्या आए? इनके समान, इनके जैसा स्वर आए। कहने का अर्थ क्या है? यदि पूर्व में, एक बात समझ ली, इसमें दो पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। यदि पूर्व पक्ष में ए ई उ री आए पूर्व में, और उत्तर में क्या आने चाहिए? उत्तर में भी इसके जैसे ही वर्ण आना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? समान का अर्थ है कि जैसे ए ई उ री पूर्व पक्ष में आए हैं, उत्तर पक्ष में भी ए ई उ री इसके जैसे ही वर्ण आने चाहिए। तब क्या होगा? इन दोनों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। जैसे न प्लस अस्ति इन्होंने लिखा हुआ है, न के अंदर क्या मिला हुआ है? अ, क्योंकि ये व्यंजन है। प्लस में अस्ति। अब अ प्लस क्या कहा कि इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाएगा। अ प्लस अ तो ह्रस्व है, तो दीर्घ स्वर क्या होगा? क्या होगा भाई? दीर्घ स्वर आ। क्या होगा? दीर्घ स्वर आ। कहने का अर्थ है कि ए प्लस अ प्लस आ, ई प्लस ई ई, ओ प्लस ऊ ऊ, री प्लस री री। जैसे री प्लस में री है, तो दीर्घ री को कैसे लिखेंगे? यह है दीर्घ री। तो यहाँ पर क्या है? अब अ प्लस अ, न व्यंजन है, उसमें अ है, और अस्ति में भी अ है, तो अ प्लस अ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? आ। तो न आ स्ति, तो इसको मिला देंगे तो रूप बन जाएगा नास्ति। आगे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ई का उदाहरण दिया गया है, ई प्लस ई, मुनि प्लस इच्छा मुनिच्छा। ऊ का उदाहरण देख लीजिए, भानु प्लस उदय भानु उदय। ई में क्या है? मुनि में जो ई है और इच्छा में जो ई है, ये दोनों ई मिलकर कैसी हो गई? एक दीर्घ ई हो गई। वैसे ही भानु में जो ऊ है और उदय में जो ऊ है, ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ, तो क्या रूप बन गया? भानु प्लस उदय। क्या रूप बन गया? भानु प्लस उदय। इस प्रकार आज हमने दीर्घ संधि की।